डिफेंस स्टॉक्स की, और ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रक्षा उपकरणों की स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार का फोकस बढ़ता जा रहा है। और कल हमने बहुत ही ज़बरदस्त रैली देखी थी डिफेंस स्टॉक्स में। लेकिन आगे क्या क्या ट्रिगर्स हैं और क्यों ये कंपनियां कुछ और समय तक अभी फ्लेवर में रह सकती हैं, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए डिफेंस के लिए क्या ट्रिगर है? जी बिल्कुल, डिफेंस सेक्टर फोकस में रहने वाला, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि रक्षा उपकरणों जो है डिफेंस सेक्टर में यहाँ पे स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है। अब जी हाँ, ये बैन लिस्ट ले लीजिए, देश में मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, इससे कारण जो है जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उनमें एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिलेगी। और अगर डोमेस्टिक वेंडर्स की बात करें तो अगले 6 साल जो है $80 बिलियन का कारोबार का मौका बनता है। अब याद रखिए, डिफरेंस मैन्युफैक्चरिंग में एफडीआई के भी आंकड़े में देख रहे हैं इंक्रीज़ होगी, 49% से बढ़ के 74% तक होगी। और इसके अलावा बढ़ती जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है उसके कारण जो है डिफेंस सेक्टर पे ओवरऑल फोकस रहने वाला है। 2+2 जो है बातचीत भी हुई है, आपके तहत अमेरिका कंपनियों के लिए, देश के लिए निवेश बढ़ाएंगी। अब इसके अलावा जो है एमएसएमई ले लीजिए, स्टार्टअप ले लीजिए, यहाँ पे भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत स्ट्रांग चल रहा है। और आखिर में मैं बात करूँगा एरोस्पेस के ऊपर। यहाँ पे 5 साल में जो है एरोस्पेस से लगभग $95 बिलियन का जो है कारोबार का अवसर हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि हम स्वदेशी इंपॉर्टेंट क्यों हो रहे हैं, क्यों हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस घट रही है, जो इंपोर्ट की निर्भरता होती है वो घट रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल 310 आइटम पिछले 2 साल में बैन लिस्ट में आए हैं। और इंपोर्ट में देखा जाए तो अगले 4 से 5 साल में जो घरेलू मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट, वहाँ पे 4 लाख करोड़ का जो है अवसर आ सकता है, बिजनेस पोटेंशियल। 5 साल में देखा जाए तो डिफेंस एक्सपोर्ट्स में 6 टाइम्स का ग्रोथ हुआ है, 6 गुना का बढ़त देखने मिला है। पहले 1500 करोड़ का रुपए का जो था पूरा पोटेंशियल था, अब जो है वो जाके 9000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट्स हो चुका है। तो ये तो बात हुई भारत और भारत के डिफेंस के सिनारियो पे। लेकिन कंपनीज फैक्टर्स में क्या मूवमेंट रहती है वो देखते हैं। एचएएल देखते हैं, तो लीस्ट वैल्यूड जो है कह सकते हैं आपके डिफेंस स्पेस में कंपनी है। इसके अलावा जो न्यूली लिस्टेड डेटा पैटर्न है वो थोड़े हायर साइड ऑफ वैल्यूएशन में ज़रूर है। और इसके कारण एक चीज़ और है कि इनके मार्जिन भी हायर साइड पे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो लेट 20s में जो है आपके मार्जिन देख रहे हैं, और एक्सपेक्टेड भी है FY24 के लिए, जहाँ पे एचएएल ले लीजिए, बीएल ले लीजिए और भारत डायनेमिक्स जैसे दिग्गज स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, मार्जिन की पिक्चर भी अच्छी है डिफेंस सेक्टर की बात करें तो। और कल हमने बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी देखी थी तमाम डिफेंस स्टॉक्स में, ख़ास तौर से जो शिपिंग वाले जो स्टॉक्स हैं। कोचिन शिपयार्ड में हमने बहुत ही अच्छी रैली देखी थी। आपसे आस्था समझना चाहेंगे कि ऑर्डर बुक भी काफ़ी हेल्दी है डिफेंस, अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो एचएएल इसमें सिरमौर है, सबसे ऊपर है। आपको अगर कुछ स्टॉक्स अगर चुनने हो या फिर किसी को सलाह देनी हो तो आपका भरोसा कहाँ पे है? देखिए, अभी आपने जिस तरह से शिपिंग स्टॉक्स की भी यहाँ पे बात की और कोचिन शिपयार्ड की भी आप बात कर रहे थे, मुझे जो पसंद आ रहा है अभी उस स्पेस में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स है। अभी डिफेंस स्टॉक्स की बात करें तो काफ़ी अच्छा मार्केट ने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्काउंट किया है इनके फंडामेंटल्स को। लेकिन अभी ये जो शिपिंग स्टॉक्स जो निकल के आ रहे हैं, यहाँ पे मुझे लगता है कि एक हमें बढ़िया तेज़ी देखने को मिलेगी। तो मैं गार्डन रीच शिप बिल्डर इस पे शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। और मेरे हिसाब से ये जो कंपनी है, इनको ऑर्डर बुक काफ़ी सॉलिड है। तकरीबन जहाँ तक मुझे ध्यान आता है 240 बिलियन के ऑर्डर्स इनके अभी भी हाथ में है। और दूसरी तरह से जो FY23 की प्रोजेक्शंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। इनफैक्ट FY23 से लेके 25 तक जितने भी ऑर्डर्स होंगे ये एग्जीक्यूट होंगे, जो कि पीक ईयर्स होने वाले हैं। तो मैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पे दाव लगाने की सलाह दूंगी। ऑल्दो दूसरे डिफेंस स्टॉक बीईएल, एचएएल भी पसंद आते हैं, लेकिन वहाँ पे रन अप बहुत अच्छा ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफेंस काउंटर्स में क्या कुछ ट्रिगर्स बन के निकल कर आ रहे हैं, पूरी रिसर्च शरद